हाथ उठाइए, हाथ उठाइए ना भाई। कौन कौन गुटखा खाता है यहाँ पे? एक आदमी तो होगा। हाय देखिए, शाहरुख खान जी, अजय देवगन जी, अक्षय कुमार जी, 3 लोग मिलके बेचे तब वो एको को नहीं खाता है सब। क्यों एजुकेशन पॉलिसी में ये भी नियम लगाया जाए कि जैसे शुक्रवार के दिन जो है 1 घंटा का छुट्टी दिया जाता है, वैसे ही शनिवार के दिन जो है 2 घंटा जो है समाज सेवा के बारे में, समाज कल्याण के बारे में, देश कल्याण के बारे में पढ़ाया जाए। मनीष कश्यप नहीं, मनीष भैया जैसे हजारों लोग जो है ना गुटखा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, एक नया बिहार का निर्माण कर रहे हैं। जब जिंदगी जलेबी की तरह उलझ ही गई है तो चाशनी में डूब के मजा लिया जाए। आप लोग चाशनी में डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? अच्छा, नए नए बच्चे जो है मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, पबजी खेलते हैं, वो बैन हो जाता है, फौजी खेलते हैं, वो बंद हो जाता है तो फ्री फायर खेलते हैं, और सब बंद हो जाता है तो गर्लफ्रेंड के साथ चैटियाते हैं। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आप लोगों के आसपास में आप लोगों का कोई भी दोस्त अगर गुटखा खाता हो या सिगरेट पीता हो, उससे आप लोग दोस्ती नहीं करेंगे, उससे आप लोग दोस्ती नहीं करेंगे। आज मैं एक कहानी बताने जा रहा हूं, जिस कहानी को जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं को नहीं, सिर्फ देश के युवाओं को नहीं, पूरे दुनिया के युवाओं को सुननी चाहिए और देखनी चाहिए। मेरे साथ एक शख्स हैं जो कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, कोई कलाकार नहीं है, कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और वो जीवन इसलिए समर्पित किया कि हम युवाओं को नया दशा और दिशा दे सके, युवाओं का भविष्य जो है वो बदल सके। आप देख सकते हैं ये पटना का गायत्री मंदिर है और यहाँ पे हर हफ्ते सुबह और शाम जो है हजारों बच्चे आते हैं, और सिर्फ 1 फ्लोर पे नहीं, 2 फ्लोर है ना, 2 फ्लोर पे यहाँ पे और ऊपर आते हैं और मनीष भैया की बातें सुनते हैं, निशांत सर की बातें सुनते हैं। और इस जगह पे बिहार के 2 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, देश के राष्ट्रपति आ चुके हैं और बहुत बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये वैसा काम ही करते हैं। और ये साधारण व्यक्ति जो है आज अपने संघर्षों की कहानी बताएंगे और किस प्रकार से बिहार के विकास में, बिहार के बदलाव में अपना योगदान दे रहे हैं, साथ ही किस प्रकार से युवाओं को मोटिवेट करके जो है सही रास्ते पे ला रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। साथ में निशांत सर भी हैं जो पीछे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए, इनसे भी हम लोग पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप दोनों महापुरुषों का सच तक न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने इस संघर्ष की कहानी की शुरुआत जो है कहाँ से किया था? हम लोग सबसे पहले अध्यात्म को जो समझते थे, जो मंदिर और अध्यात्म का मतलब हम लोग ये मानते थे कि पूजा करना, मंदिर जाना, ये कंसेप्ट बचपन से हम लोगों के मन में एक धारणा था। लेकिन जब अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़ने का और नज़दीक से देखने का मौका मिला, 95 में हम लोग शांति कुंज हरिद्वार गए और वहाँ जब हम लोग पहुँचे, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के तमाम चीज़ों को हमने वहाँ देखा। वहाँ के बहुत सारे रिसर्च विंग को हमने देखा, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग वहाँ काम कर रहे हैं। उन चीज़ों को जब हम लोगों ने देखा तो हमें लगा कि यार ये तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। हमारा जो धर्म है वो कितना साइंटिफिक है, इससे इंसान के अंदर परिवर्तन भी हो सकता है और समाज के लिए कल्याणकारी भी हो सकता है। अभी तक जो मात्र पूजा पाठ टोना टोटका का मामला था, वहीं पर हम लोग 4 भाई पहली बार गए थे 9 दिन के लिए। और 4 भाई जब वहाँ से हम लोग लौट के आए, उस समय पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट थे। तो हम लोगों ने ये सपना देखा कि क्या यहाँ के युवाओं को वहाँ से जो हमने देखा है एक इंटरनल चेंजिंग, परिवर्तन, सही सोच विकसित करना, ये संभव हो सकता है क्या? तो हम लोगों ने कहा बिल्कुल हो सकता है। एक जुनून था, एक जोश था। लेकिन समाज में जब कुछ लोगों के बीच ये चर्चा परिचर्चा चल रहा है, देखो ये सब संभव नहीं है, जो होता है हम कोई कार्य शुरू करने के पहले लगभग नकारात्मक बात को ही लोगों ने कहा। लेकिन हम लोगों ने इस अभियान को शुरू कर दिया। 22 दिसंबर 1995 को हम 4 भाइयों ने इसको स्थापित किया और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हॉस्टल, लॉज, इन जगहों पे संपर्क करने लगे कि आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने लाइफ को कैसे ये कर सकते हैं। जैसे शुरू में 50 लोगों से अगर मिल रहे हैं तो बेचारा 2-3 लोग। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिए। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो है भाषण देने के लिए पैसा लेते हैं,
आप ये बचवा सबसे पैसा वैसा कभी नहीं न लिए हैं? हमारे यहाँ पैसे लेने का कोई विधान नहीं है। सही बात है क्या? अभी आप लोगों से ये मनीष भैया ने कि पैसा वैसा का डिमांड नहीं ना किया? नहीं किया। चलिए, हमारे यहाँ क्या है कि जैसे हम इनको बताते हैं, अभी जस्ट यही चर्चा हम लोग कर रहे थे कि बहुत सारे मोटिवेटर क्या हैं, आपको सफलता की कहानी बताते हैं, सफल होने की बात करते हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सब बना देते हैं। लेकिन जब आपके जीवन की व्यवहारिक कठिनाई आपके सामने आती है, उस समय उनके दिए हुए किसी फॉर्मूले का आपके लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अपने आप को ही इतना विकसित करो। हम लोग स्वामी विवेकानंद की उस बात को इनको बताते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आप चाहो तो अपना अच्छा, आप लोग अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हैं कि कोई और है? स्वयं है कि कोई और है? मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और उन्हीं की बातों को जो है मनीष भैया जो है वो इन युवाओं तक पहुंचा रहे हैं। निशांत सर, अब आपकी बारी, शुरू करें। कब जुड़े? 2001 में जब मैट्रिक पास। लेट काहे हो गए आप? 2001 में ही आया। आप लेट काहे हो गए? मनीष भैया के साथ क्यों नहीं आए? ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा थी और हमारे पिताजी जानते थे भैया के बारे में। उन्होंने कहा कि बेटा पटना में जाओगे, कोचिंग बहुत मिलेगा। अच्छा, आप सीनियर हैं कि भैया सीनियर है? भैया सीनियर हैं। लेकिन दाढ़ी तो आपका पक गया है। भैया की साधना प्रत्येक दिन आपको बता दे कि सुबह शाम 1-1 घंटा हो पाता है। हम लोग भैया के सामने कुछ नहीं है। भैया पूरे समुद्र है, हम लोग उसमें के एक बूंद है। बिहार के सभी मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूं कि दिखाइए, आपको जो दिखाना है दिखाइए, लेकिन कभी कभी समय निकाल के ऐसे ऐसे लोगों की कहानी भी दिखाइए। क्योंकि नेताओं के गलियों में जब तक हम भागेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक जो है वो दलाल मीडिया ही कहेगा। नेताओं की बातों को भी दिखाना जरूरी है, लेकिन ऐसे ऐसे क्रांतिकारी महापुरुषों की चीज़ों को भी दिखाना जरूरी है कि इन लोगों ने कैसे संघर्ष किया है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए, पहले ताली बजा लेने दीजिए। हाँ, फिर हम ये सोच के आए थे, जैसे भाई लोग आके बैठते हैं कि संडे को हम आएंगे, सुने तो भैया का लेक्चर चल रहा था, बड़ा अच्छा लगा। उस समय ये छत नहीं था, ये अपनी मंदिर थी, भैया दे रहे थे। हम सोचे चलो अध्यात्म जीवन में आएगा कि नहीं, भैया के बताने से इंटरव्यू मेरा अच्छा हो जाएगा। इंटरव्यू बढ़िया से जाएंगे, जिस भी एग्ज़ाम में देंगे। लेकिन जब लगातार आने लगे, गायत्री मंत्र की साधना करने लगे, 20 से 30 मिनट ध्यान करने लगे, तो लगा कि हम अपने क्लास में उन्हीं के स्टूडेंट हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सबके सामने। अच्छा, 2001 में जुड़े आप जी, 2022 है, टोटल 21 साल में कितना पैसा कमाए हैं? जो गुरुदेव ने दिया बस, मतलब पैसा नहीं कमाए हैं। अच्छा, तो ऐसे ऐसे लोगों को आप जोड़ते हैं और उन्हें पैसा कमाने का मौका भी नहीं देते हैं। ये अगर 21 साल किसी नेता का चमचाई किए होते तो बिहार का बढ़िया ठेकेदार और 2-4 को पुल गिरा चुके होते अभी तक। देखिए, ऐसा है, सही है कि नहीं है? आप अगर ये 21 साल ईमानदारी पूर्वक किसी नेताजी का धोती कुर्ता साफ कराए होते और उनके साथ घूमे रहते, धूल धक्कड़ खाए होते, तो अभी तक 4-5 को पुल गिरा दिए होते कि नहीं गिरा दिए होते? तो बताइए। और बैंक बैलेंस भी इनका बढ़िया हो जाता है, बच्चा सब विदेश में पढ़ता। और ये मनीष भैया के चक्कर में पड़ गए, 1 रुपया नहीं कमाए हैं। एक लाइन याद आ गया, एक IAS अधिकारी ने ये लाइन बोला था किसी मंच से, जब जिंदगी जलेबी की तरह उलझ ही गई है, जब जिंदगी जलेबी की तरह उलझ ही गई है, तो चाशनी में डूब के मजा लिया जाए। आप लोग चाशनी में डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? नहीं डूबते हैं? डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? चलिए, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए भैया। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आप बिहार में ये भाई गांव से आए हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं। अब इनके मन में ये अभी से समाज सेवा की बात आ गई। ये गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे। अब और दूसरा, एकदम टाइम टेबल के साथ पढ़ाने लगे। पर डे पढ़ा रहे हैं, शाम के 2 घंटा पर डे पढ़ा रहे हैं ये बच्चों को। और ये बच्चों को पढ़ा के जो इनको एक सुकून मिल रहा है, अब ये कल को एक अधिकारी बनेंगे, किसी पद पे जाएंगे, तो इनको चूँकि प्रारंभिक अवस्था से ही समाज के उस चीज़ों का अनुभव है, उन चीज़ों को इन्होंने किया है। और ध्यान से सुनिए, किसी भी स्कूल में ये ज्ञान नहीं दिया जाता है। साइंस पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, जनरल स्टडी पढ़ाया जाता है, क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया जाता है, रिसर्च पेपर पढ़ाया जाता है कॉलेजों में। सही है कि नहीं है? बड़ा बड़ा ऑथर का बुक पढ़ाया जाता है, लेकिन समाज का सेवा किस प्रकार से करना है
वो भारत के 90% स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। सही है कि नहीं है? आपको घुड़सवारी करा दिया जाएगा, तैराकी करा दिया जाएगा, क्रिकेटर बना दिया जाएगा, आपको IAS IPS बना दिया जाएगा, आपको प्रधानमंत्री भी बना दिया जाएगा स्कूल के थ्रू, लेकिन समाज सेवा का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये पाठ अगर जिस दिन इस देश के हर एक स्कूल में सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा पढ़ाया जाए, सिर्फ 1 घंटा, सही है कि नहीं है, सिर्फ 1 घंटा पढ़ाया जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% भ्रष्ट अधिकारी जो है ना वो ईमानदार हो जाएंगे। 90%। अगर वो अधिकारी नहीं बने हैं तो वो ईमानदार अधिकारी बनेंगे, और अगर अधिकारी बन गए हैं तो उनका बेटवा बोलेगा कि भ्रष्टाचार का पैसा से हम बाबूजी नहीं पढ़ेंगे, तो उनको ईमानदारी से काम करना होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी नियम लगाया जाए कि जैसे शुक्रवार के दिन जो है 1 घंटा का छुट्टी दिया जाता है, वैसे ही शनिवार के दिन जो है 2 घंटा जो है समाज सेवा के बारे में, समाज कल्याण के बारे में, देश कल्याण के बारे में पढ़ाया जाए। इन भाइयों को बताते हैं कि 2 तरह की पार्टी इन दिनों चल रही है। एक अध्यात्म जो है वो ईश्वर की पार्टी है, और एक नेता भी समाज का एक पार्ट है, वो पुल पुलिया बना सकता है। लेकिन हमारी पार्टी में अगर आप शामिल होते हैं तो आप पुल पुलिया पर चलना सीखिएगा, बोलना सीखिएगा, और साथ में व्यक्ति के पार्टी में शामिल होने वाला कब व्यक्ति से बाहर होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ईश्वर के पार्टी में शामिल होने वाला हमेशा जीवन में सफल, सुखद और अपने जीवन को शानदार बनाने वाला होता है। और यहाँ जितने भाई बैठे हैं आप उनसे अनुभव ले सकते हैं। अच्छा, नए नए बच्चे जो है मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, PUBG खेलते हैं, वो बैन हो जाता है, फौजी खेलते हैं वो बंद हो जाता है, तो फ्री फायर खेलते हैं, और सब बंद हो जाता है तो गर्लफ्रेंड के साथ चैटियाते हैं। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे यहाँ जो लड़के आते हैं वो इनके भीतर को जगा दिया जाता है। ये जब भीतर से जग जाते हैं तो यहाँ से जाने के बाद भी जब 1-2 बार ये गलती करते हैं तो ये आके हमें बताते हैं कि भैया गलती तो हो गया, लेकिन मेरा भीतर से लगा कि गलती हो गया, हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। ये फीलिंग्स इनके भीतर पहले नहीं था। ये बात वही जो भगवान बुद्ध कहते हैं, आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो हम लोग इनके अंदर के उसी दीपक को जलाने का कोशिश करते हैं कि बार बार आपको समझाने वाला कौन मिलेगा। मनीष भैया, आपके यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी आते हैं, युवा भी आते हैं, और एक थोड़ा सा सीनियर सिटीजन भी मुझे दिखे, ज़्यादा सीनियर नहीं है, उनका बाल थोड़ा सा झड़ा हुआ है। वो आपको हाथ उठाइए ऐसे, अरे भैया आप, हाँ 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 हाँ, ये भैया, ऐसे भी लोग आते हैं, इनसे भी ज़्यादा सीनियर लोग आते हैं, और 12वीं क्लास के बच्चे भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं। ठीक है, इन सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? देखिए क्या है, एक तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो अध्यात्म की शक्ति है, तो अध्यात्म की शक्ति मात्र कुछ कहने सुनने की शक्ति नहीं है, रियल में इसके भीतर शक्ति है। जैसे हम लोग अब्दुल कलाम जी को हमने पढ़ा है, तो अब्दुल कलाम जी की बहुत सारी चीज़ों को जब विंग्स ऑफ फायर और तेजस्वी मन किताब में उन्होंने लिखा है कि आध्यात्मिक शक्ति आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपके तमाम चीज़ों को देखता है। हम लोग तो कोई विशेष ऑफिस में बैठे हुए हैं और VIP मुद्रा में हैं, ऐसा हम लोगों के अपना व्यक्तिगत आचरण भी ये लोग देखता है कि अच्छे भैया लोग हैं, ऐसे सामान्य रूप में रह रहे हैं, ना ये गुटखा खा रहे हैं, ना बीड़ी पी रहे हैं। अच्छा, ये सभी गुटखा नहीं खाते हैं? अच्छा, कौन कौन गुटखा? सब लोग तो नहीं बोल दिया। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक बोलना है, गायत्री मंदिर में बैठे हैं, कौन कौन गुटखा खाता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए ना भाई, कौन कौन गुटखा खाता है यहाँ पे? एक आदमी तो होगा। हाय देखिए, शाहरुख खान जी, अजय देवगन जी, अक्षय कुमार जी, 3 लोग मिलके बेचे तब वो एको को नहीं खाता है सब। ये देखिए, और ये है हमारा बदलता हुआ बिहार। और देखिए, बिहार के सभी युवा हैं, हजारों बच्चे हैं, मंदिर में बैठे हैं, और इसमें से कोई भी बच्चा जो है गुटखा नहीं खाता है। अब 3 गो के जगह पे 30 गो बॉलीवुड का कलाकार जो है गुटखा बेचेगा, शराब बेचेगा, तब वो उसका असर जो है बिहार में नहीं होने वाला है। सही है कि नहीं है? एक और काम करना है आप लोगों को कि अगर आप लोगों के आसपास में आप लोगों का कोई भी दोस्त अगर गुटखा खाता हो या सिगरेट पीता हो, उससे आप लोग दोस्ती नहीं करेंगे, उससे आप लोग दोस्ती नहीं करेंगे, उससे आप लोग दोस्ती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। हाँ, अब अक्षय कुमार जी वो तलवार लेके आइए, ऐसे ऐसे भाजिए, प्रचार कीजिए, और अमिताभ बच्चन जी महानायक प्लस पोलियो का ड्रॉप आप लेके देश के लोगों को कितना पिलाए वो हमको नहीं पता है, लेकिन बिहार को हम एंटी गुटखा तो जरूर बनाएंगे। सही है कि नहीं है?
बार एक शो में कपिल शर्मा ने कहा था, उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं उस समय कपिल शर्मा का विरोध करना चाहा, लेकिन उस समय मेरी औकात थोड़ी छोटी थी। उसने कहा था कि जब बिहार में जाते हैं तो अधिकारी से पूछते हैं कि ये कमुआ होगा, तो वो बोलते मतलब मुंह में गुटखा है, पान है, तो वो क्या बोले क्या नहीं बोले पता ही नहीं चलता है। बिहार में जब जाते हैं पूछते हैं कि हमको वहाँ जाना है, एड्रेस बताइए, तो मुंह में पानी लगे और वो बिहार अब जो है धीरे धीरे बदल रहा है। अक्षय कुमार जी एक बार थोड़ा सा बिहार में आ जाइए, अजय देवगन को साथ में लेके आइएगा, और तीसरा खिलाड़ी शाहरुख खान हकला जी वो भी साथ में आइएगा, और तीनों आदमी जो है ना वो मिल के गुटखा बेचेंगे तो भी नहीं बिकने देंगे, क्योंकि मनीष कश्यप नहीं, मनीष भैया जैसे हजारों लोग जो है ना गुटखा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, एक नया बिहार का निर्माण कर रहे हैं। एक बार आप लोग शाहरुख खान के लिए नहीं, अजय देवगन के लिए नहीं, अक्षय कुमार के लिए नहीं, अमिताभ बच्चन के लिए नहीं, मनीष भैया के लिए ताली बजाइए एक बार। और ऐसे बदलेगा हमारा बिहार, और हमारे बतुआ से ज़्यादा इन लोगों का तलिया सुनाई दे रहा है, और ये लोग दिल से बजा रहे हैं, हालांकि एक दो आदमी नहीं बजाता होगा। ये कारवां आपने तो शुरू कर दिया, लेकिन कब तक शुरू रखेंगे? ये तो 27 साल से लगातार चल रहा है, और देखिए अभी तक तो हम कभी ना थके हैं ना हारे हैं। अब आदमी थक जाता है काम करते करते, अभी जस्ट इन लोगों को हम बता भी हम तो थके ही नहीं हैं। और इन लोगों को हमने ये भी बताया है कि बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि आपको राजनीति में जाना चाहिए और राजनीति में जाकर सुधार करना चाहिए। हमने कहा कि देखो साहब, राजनीति में जाने के पहले ये जो हमारे बंदे लोग हैं ये अच्छे हो जाएं तो राजनीति ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। इनकी समझ विकसित हो जाएगी कि अगले बार भी आया था ये झूठ बोल के गया था, इस बार फिर झूठ बोलने चला आया है, तो इनकी समझ ऐसा बना दो कि राजनीति वाले को अच्छे अच्छे लोगों की दुकानें बंद हो जाए। चलिए ताली बजाइए, अच्छे अच्छे लोगों की दुकानें बंद हो जाए। अभी दो सवाल हमारा छूट गया है। एक सवाल ये है कि यहाँ पे जातिवाद नामक जहर जो है आप कब कब बच्चों में डालते हैं या नहीं डालते हैं? हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो खासकर जो हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं 200-250, आप इनमें से पूछ लेंगे जो हमारे एक्टिव वर्कर हैं। मंडे को हमारी एक विशेष मीटिंग होती है जिसमें 200-250 हमारे सिर्फ वर्कर होते हैं। वो बिहार के विभिन्न ज़िले, विभिन्न कस्बे, विभिन्न जाति के लड़के हैं। उनके हाथ में गंगाजल, तुलसी ये सब देकर हमने कसम खिलवाया है कि साहब जातिवाद से समाज को मुक्त कराना है। यहाँ आपको जानकारी ही नहीं मिलेगा कि कौन किस जाति से। अरे कौन किस जाति से है पता नहीं, कोई किसी को पूछता नहीं। कौन सा जाति से है भाई आप लोग? कौन सा जाति से है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आपने काम किया है। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि इन बच्चों में, अभी देखिए हमारे एक भाई हैं, इधर आ जाइए, इधर आइए। ये भाई मधुबनी है ना, ये मधुबनी के रहने वाले हैं। इनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में इनके पिताजी डेथ कर गए। गांव का पूरा इनका जो गोतिया लोग था, इनको कहा भोज कराओ ज़मीन बेच के। ये पटना आए हम लोगों के पास, हमने कहा कि बिल्कुल नहीं कराना है, और सारी व्यवस्था हमने पूरी कर्मकांड की सारी चीज़ जो विधि विधान होता है हिंदू धर्म में हमने यहाँ कराया। इनका ज़मीन बच गया और ये आज हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं, गाँव वाला देखता रह गया। तो इस तरह की कुरीति का भी हम विरोध करते हैं। ये सब जो कुरीतियाँ हैं समाज में, मृतक भोज और इन सारे चीज़ों का हम लोग विरोध करते हैं कि साहब ज़मीन बेच के, जायदाद बेच के अगले व्यक्ति रो रहा है, आप वहाँ जाके भोजन कर रहे हो। ये हमारे गायत्री परिवार का ये भी आंदोलन है। इस तरह की कुरीतियों को भी समाज में नहीं होना चाहिए कि ज़मीन बेचवा के कोई बाप मर गया तो उसका भोजन। ताली बजाइए। इस प्रकार की कुरीति जो है कम से कम धीरे धीरे ही सही ख़त्म तो हो रही है। सर से पूछेंगे, कई गो बच्चा है आपका? मात्र एक जी। अच्छा, उस बचवा को जो है आप अपने रास्ते पे लेके आ रहे हैं या किसी करोड़पति, अरबपति, भ्रष्ट IAS IPS, भ्रष्ट नेता उसके रास्ते पे ढकेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ जितने गायत्री परिवार के सक्रिय भाई हैं, हाँ। अगर मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, बिना ध्यान किए वो स्कूल नहीं जाते हैं। बिना ध्यान किए वो स्कूल नहीं जाते हैं। हाँ। हम लोग ट्विंकल ट्विंकल बाद में पढ़ाते हैं, पहले ओम त्र्यंबकम यजामहे पढ़ाते हैं, ओम भूर्भुवः पढ़ाते हैं, और कभी मौका मिलेगा तो हम लोगों के जो आने वाली पीढ़ी है उससे हम आपको मिलाएंगे। वो शिव तांडव के पाठ से लेके गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से लेके सरस्वती मंत्र, ये सारे चीज़ वो लोग करते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि बेटा फिजिक्स टीचर पढ़ा देंगे, मैथ पढ़ा देंगे, फिजिक्स पढ़ना ज़रूरी है, मैथ पढ़ना ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जीवन की पढ़ाई पढ़ना सबसे बड़ी जरूरी है। और उससे पहले संस्कार की पढ़ाई
पढ़ना सबसे जरूरी है। बाकी ये संस्कार की पाठशाला गायत्री परिवार मंदिर से हमारा ये प्रयास और इन लोगों का ये काम तथा इन भाइयों का जो है प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो एक बार 1 घंटे के लिए ही सही यहाँ पे ज़रूर आना। और नेताजी लोग थोड़ा दूर रहिएगा लोग, नहीं तो आपके कार्यकर्ता कोई लोग भटका सकते हैं। जय हिंद।